एचकेआरएम के ऊपर भी बड़े सवाल किए। मैं सुनता रहा उनसे, मगर जवाब देंगे, और अब जवाब के समय नहीं है। मैं तो माननीय अध्यक्ष जी, आप देखते हैं कि मैं बोला भी नहीं हूं, मैंने कुछ कहा भी नहीं है। मैं तो इनकी बात को सुनता रहा, नोट करता रहा। माननीय अध्यक्ष जी, अशोक अरोड़ा साहब ने, आफ्ताब अहमद ने और इंदू राज नरवाल ने और भी कई इनके विधायक थे, उन्होंने एचकेआरएम के ऊपर क्वेश्चन उठाए। हमने युवाओं को, माननीय अध्यक्ष जी, ठेकेदारों के शोषण से बचाने के लिए, इनके समय में क्या होता था माननीय अध्यक्ष जी, अगर कोई बच्चा ठेकेदार के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगता था, उसकी 1 महीने की सैलरी तो पहले ले लेते थे, फिर जब उसको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगाते थे उसका पैसा ले लेते थे। कितना शोषण युवाओं का होता था। उनको पूरा पैसा भी माननीय अध्यक्ष जी मिलता था, पूरा मानदेय नहीं मिलता था, हर महीने 1 महीने की सैलरी देनी पड़ती थी, लगातार 3 महीने तक, 4 महीने तक। और कई बार तो माननीय अध्यक्ष जी ये हालात थे, 1 महीना काम करवाया और लास्ट के दिनों में उसको बाहर कर दिया, दूसरे को रख लिया, उसको पैसा भी नहीं दिया। इस प्रकार का शोषण माननीय अध्यक्ष जी के समय के अंदर ठेकेदारी प्रथा में होता था। हमने इसको बचाने के लिए कौशल रोजगार निगम का गठन किया। माननीय अध्यक्ष जी भी किसी युवा के साथ अन्याय ना हो, उसको पूरा सम्मान मिले, और उसको लेकर के हमने कौशल रोजगार निगम गठित किया। इसके रोल पर आने से पहले जो पीड़ा युवाओं को सहन करनी पड़ती थी, माननीय अध्यक्ष जी, उस पीड़ा से हमने बचाया। किसी भी जो ठेकेदार के ऊपर लगे हुए थे, किसी का ईपीएफ नहीं कटता था, किसी को ईआईसी का लाभ नहीं मिलता था। माननीय अध्यक्ष जी जाते थे, हम जाते थे, ऐसी स्थिति थी। और लोग कहते थे युवा हमारा, क्योंकि प्रत्येक इस प्रकार की मैंने की हुई थी कि भाई हमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही लगवा दो, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही लगवा दो। किसी को 8,000 मिलते थे, किसी को 6,000 मिलते थे, किसी को 9,000 मिलते थे। ये इनके हालात थे। युवाओं का इतना शोषण होता था। ये बेरोजगारी की बात करते हैं, ये एचकेआरएम के ऊपर माननीय अध्यक्ष जी क्वेश्चन उठाते हैं, अंगड़ी उठाते हैं, उनको कोई अधिकार नहीं है ये इस प्रकार की बातें करने। ये जहां बैठते तो मैं इनको पूरा ही नहीं दिखाता। अब मैं तो यही कहूंगा, अध्यक्ष जी लुक गए जाएगा, ये हरियाणा प्रदेश के जनता में लुकोने लगा आगे, इनको बात नहीं दिखाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने 2019 में अपने चुनावी घोषणा पत्र में सरकारी नौकरियों में ठेकेदारी प्रथा को बंद करने का संकल्प लिया था। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे खुशी है कि हमने एचकेआरएम का गठन करके उस संकल्प को पूरा किया है, युवाओं को पूरा सम्मान दिया है। हमने अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के कल्याण के लिए और अनुबंध आधार पर पारदर्शी ढंग से, माननीय अध्यक्ष जी, मानव हस्तक्षेप के बिना हुई नियुक्तियां करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया है। निगम के पोर्टल पर उम्मीदवार की शिक्षा, अनुभव, हर चीज के नंबर है माननीय अध्यक्ष जी, और इन नंबरों के आधार पर कंप्यूटर से उम्मीदवारों की लिस्ट निकलती है जिनको हम एचकेआरएम में नियुक्त करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, निगम के तहत लगाए गए सभी अनुबंधित कर्मचारियों को ईपीएफ भी मिलता है, ईएसआई का लाभ भी मिलता है, लेबर वेलफेयर फंड की सुविधा भी मिलती है। यही नहीं, कर्मचारियों का वेतन निगम द्वारा डायरेक्ट उनके बैंक के खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार पहली बार किया है। नहीं तो उनको ऐसी कैश पकड़ा देते थे, आधे पैसे अपने पास रख लेता था ठेकेदार, आधे को न दे देता, वो भी बोलता नहीं था, इतना शोषण होता था। माननीय अध्यक्ष जी, हमने उन कर्मचारियों को जो एचकेआरएम के अंदर जो कर्मचारी नियुक्त हुए हैं, माननीय अध्यक्ष जी, उनको आयुष्मान भारत चिरायु योजना का लाभ भी देना हमने शुरू किया है। जिन हमारे परिवारों की वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक है, ऐसे परिवारों को भी हमने इसके अंदर नॉमिनल चार्ज लेकर के इस योजना का लाभ उनको दिया कि 1,500 रुपए वो देंगे और उनको 5 लाख रुपए तक का लाभ देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, मुफ्त में उनके साथ जोड़ने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, निगम द्वारा भर्ती किए गए युवाओं के लिए हमने
सालाना 10 अक्षणिक अवकाश और 10 मेडिकल अवकाश का प्रावधान भी हमने हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे खुशी है कि हमने पिछले दिनों ही जो महिला दिवस के अवसर के ऊपर हर महीने एक अतिरिक्त विशेष अवकाश का प्रावधान भी हमने उसके अंदर किया है। महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश की सुविधा भी हमने दी है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम अब सरकारी क्षेत्र में माननीय अध्यक्ष जी अनुबंध आधार पर मैन पावर की नियुक्ति के लिए एकमात्र ये स्रोत बन गया है। कहीं किसी विभाग के अंदर किसी को किस प्रकार का स्किल व्यक्ति चाहिए, हमारे पास एचकेआरएम के पोर्टल के ऊपर पूरा का पूरा डाटा है। हम तुरंत वहां से उठा करके बिना किसी भेदभाव के उस विभाग को भेज देते हैं। किसी का कोई 5 पैसा नहीं लगता, किसी का कोई शोषण नहीं होता। माननीय अध्यक्ष जी, ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर एक गरीब परिवार का बच्चा भी हरियाणा सरकार के अंदर काम करना शुरू कर देता है। ये व्यवस्था हमने खड़ी की है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सभी भर्तियां पूरी पारदर्शिता के तरीके से हो रही हैं, बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के हो रही हैं। हमें गर्व है इस बात का। एक टेक इन बोर्ड ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा की जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें उन उम्मीदवारों को भी वीरता दी जाती है, क्योंकि इनके समय के अंदर तो ये यहां नहीं बैठे हैं, आदमी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अगर बात को सुन लें, हरियाणा प्रदेश का एक गरीब व्यक्ति जिसकी कोई पहुंच नहीं होती थी, जो किसी के पास जा नहीं सकता था, इनके समय के अंदर तो ऐसी स्थिति थी माननीय अध्यक्ष जी, गरीब व्यक्ति वोट दे देता था। अगर कोई उसको आवश्यकता पड़ जाए, इनके दफ्तर के अंदर नहीं घुस सकता था। माननीय अध्यक्ष जी, धक्के मार करके बाहर निकाल देते थे, बात नहीं सुनते थे, वोट ले लेते थे। माननीय अध्यक्ष जी, नौकरी की तो बहुत दूर की बात है, वोट लेकर के गरीब व्यक्ति को हरियाणा में नौकरी नहीं मिलती थी। इनके समय के अंदर यह हालात थी, परंतु इस एचकेआरएम पोर्टल के माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी, इसके अंदर हमने ये सिस्टम किया है कि जिन परिवारों की आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे परिवारों को चुन करके उस परिवार के अंदर रोजगार देने का काम इस एचकेआरएम पोर्टल के माध्यम से होता है। बिना भेदभाव से हो रहा है। माननीय अध्यक्ष, कोई हस्तक्षेप नहीं है मानवीय। ये क्वेश्चन उठाते हैं, इनको अधिकार नहीं है माननीय अध्यक्ष जी ये बातें करने का, सुन नहीं सकते बातें, सुनने की इनके अंदर कैपेसिटी नहीं है। ये खोखले हो चुके हैं अंदर से, इनके थोड़े से जमीन नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, ये कैसे बैठे हैं यहां पर? ये बैठ भी नहीं सकते। ये तो आरोप लगाने के लिए आते हैं, अपनी हाजिरी लगाने के लिए आते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, बड़ी दुखदायी बात है। हमने 1 लाख से परिवार जिनकी इनकम कम है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया। चिन्हित करके आदरणीय मनोहर लाल जी ने कहा कि जिस परिवार के अंदर अंधेरा है, उसके अंदर एक दीपक जलाने का काम करें, उसके प्रकाश देने का काम करें, और गरीब परिवार के घर के अंदर नौकरी दे करके ये काम हमारी सरकार योजनाबद्ध तरीके से कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, इनको तो दया भी नहीं आती गरीब व्यक्ति के ऊपर, ऐसे लोग हैं, तभी तो इनको बाहर किया है। माननीय अध्यक्ष जी, आज भी अपने आप चले गए बाहर, ये बाहर ही है, ये अंदर नहीं आएंगे, बाहर ही है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने गत वर्ष से हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर में भी हमने प्राइवेट सेक्टर में जो हमारी लिमिटेड कंपनियां हैं, हमने उनसे भी इस एचकेआरएम के माध्यम से उनको कहा है कि आप इस पोर्टल से ही आप युवाओं को ले सकते हैं। जिस प्रकार का स्किल युवा आपको चाहिए, आपको हम यहां से देने का काम करेंगे। इसके लिए उनका कौशल प्रशिक्षण भी किया जाता है तथा प्राइवेट सेक्टर में नियुक्त माननीय अध्यक्ष जी नियुक्ति में मदद करने की सेवाएं भी हमने शुरू की है। हमने उनसे बातचीत की है कि आप हमारे एचकेआरएम पोर्टल से अगर आपको अपने फैक्ट्री के अंदर कोई युवा चाहिए तो आप यहां से ले सकते हैं। हमारे हरियाणा के लोगों को वरीयता उसके अंदर मिलेगी। माननीय अध्यक्ष जी, हमने पहले विधानसभा सत्र में ही अनुबंधित कर्मचारियों और तकनीकी शिक्षा, अतिथि शिक्षक और कॉलेज के एक्सटेंशन लेक्चरर व अतिथि अध्यापकों की सेवा सुरक्षा भी हमने प्रदान की है। हमने पीछे कहा था माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने कॉमन पात्रता परीक्षा की सभी तैयारियां, मैं आज आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, अपने सिटी के भी सभी युवा साथियों को आज ये कहना चाहता हूं
कि हमने सीटी की पात्रता परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं, लेकिन कुछ उम्मीदवार इस परीक्षा के नियमों में, हमारे कुछ युवा हमें मिले आकर के और उन्होंने आकर के ये बात कही कि इसमें कुछ बदलाव किया जाए। उनके कुछ सुझाव आए हमारे पास युवाओं के। माननीय अध्यक्ष जी, हमने उन युवाओं के सुझाव को लिया, लेकर के उसको देखा और देख करके हमने उसमें कुछ परिवर्तन जो उन्होंने सुझाव दिए, हमने उसमें परिवर्तन करने की सोची कि हाँ, इसके अंदर परिवर्तन कर लीजिए, परिवर्तन करना चाहिए। अगर युवा इस बात की बात करते हैं कि जैसे पहले एक पद के विरुद्ध 4 उम्मीदवारों को बुलाया जाता था, युवाओं के सुझाव आए कि 4 को नहीं, इसके अंदर 10 उम्मीदवारों को बुलाया जाए। हमने उसको ऐड कर लिया, उसमें परिवर्तन किया। अब एक पद के विरुद्ध 10 युवाओं को जो उन्होंने सुझाव दिए, हमने उसको उसके अंदर शामिल किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने नए नियमों व मानदंडों के अनुरूप इस परीक्षा की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सीटी का पेपर मई माह में आयोजित कर लिया जाएगा। हम उसकी तैयारी में मजबूती से लगे हुए हैं।